विद्यार्थी मित्रों, हमने पाठ नंबर 4 कथनी और करनी के बारे में थोड़ी पढ़ाई की थी। जो भी बाकी है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। तो हमने क्या पढ़ाई की थी कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्ति प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन जी सकता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ और है। इसीलिए इस पाठ में हमें लेखक ने क्या समझाया है, कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन हमें कथनी और करनी एक समान ही रखनी चाहिए। तो यहाँ पर लेखक ने हमें काफ़ी सारे उदाहरण दिए हुए हैं कि कथनी और करनी हम कैसे एक कर सकते हैं। और लोग को कथनी कहते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल अपने जीवन में करते नहीं हैं। तो इसका उदाहरण हमको लेखक ने यहाँ पर दिया हुआ है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, ऐसा ने कहा, क्योंकि मनुष्य है जो बोल सकता है, उसको जो भी कोई तकलीफ़ हो दिक्कत हो वो कहकर बता सकता है। लेकिन जो प्राणी होते हैं वो कभी अपनी वेदना को बता सकते नहीं है। इसीलिए मानवी का जीवन कैसा होता है, अमूल्य होता है। कई गुणों से उसने संवारा है। એટલે क्या कहते हैं लेखक कि हमें काफ़ी सारे गुणों से सजाया हुआ है ईश्वर ने, इसका उसे अभिमान भी होता है। तो कई बार इंसान इसका अभिमान भी करता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है कि जिन्हें गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे ही उदाहरण रोज़ देखने में मिलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने कौन कौन से उदाहरण देखे थे। पहला तो फूल तोड़ना मना है वाला एक उदाहरण हमने देखा था, क्योंकि कथनी और करनी दोनों में अंतर दिखता है। कथनी कहता है लेकिन वो उसका आचरण अपनी ज़िंदगी में करता नहीं है। कि हमने फूल तोड़ने वाला उदाहरण में क्या देखा था कि बस्ती के बीच में सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ी थी। वहाँ पर एक सज्जन आदमी ने क्या किया था, फूल और पौधे लगाने की उसको सूझी। यह बात तो अच्छी है, लेकिन वह कहीं से पौधे लाए और कतार में यानी कि लाइन में एक साथ उन्होंने कतार में उसको रोपा। देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। पार्क यानी कि बगीचा। तो मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों ने आने जाने से उन्हें लगा कि यह लोग इस फूल को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया था। क्या लिखा था कि फूल तोड़ना मना है। लेकिन मज़ा कब आता है, जब कथनी में वो खुद कहता है कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन जब करनी होती है तब वो फूल को खुद ही तोड़ता हुआ लोग उन्हें देखते हैं। तब लोगों को उसके ऊपर हंसी आती है। आते जाते सब लोग उसको पढ़ते, कोई भी फूल को नहीं तोड़ता था। पर मज़े की बात कब आती है, जब लोगों ने तख्ती पर लगाने वाले सज्जन को ही बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। तब वो अपने क्या करता है, अपनी शर्म को मिटाने के लिए वो क्या बोलता है कि मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर सज्जन ने कथनी की, लेकिन करनी अपने जीवन में नहीं की थी। यह उदाहरण से हमें क्या सीख मिलती है
कथनी और करनी हमें समान रखनी चाहिए। फूल तोड़ना मना है तो सभी के लिए मना है, तो खुद के लिए भी मना ही होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कौन सा हम लोगों ने देखा था कथनी और करनी में अंतर? धूम्रपान वर्जित है। बसों में क्या लिखा होता है या ट्रेनों में भी लिखा होता है, धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने क्या कहा कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती हुई बीड़ी को खिड़की से बाहर फेंकवा दी। किसने? कंडक्टर ने फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा। कौन बैठा? कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में। सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से क्या कहा? भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा। शीघ्र यानी कि जल्दी, फौरन बोल चुका कि यह वाक्य सिर्फ आपके लिए है, न कि हमारे लिए है कि धूम्रपान वर्जित है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? कथनी और करनी में अंतर मिला, लेकिन हमें कथनी और करनी में अंतर करना नहीं है। सिगरेट पीना यानी कि धूम्रपान करना वर्जित है, तो सभी के लिए यह नियम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कथनी और करनी में जो अंतर दिखता है वो हमें दिखना चाहिए नहीं, और हमें खुद ही उसका आचरण पहले करना चाहिए और दूसरों को करवाना चाहिए। इसीलिए हमें यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? कथनी और करनी हमें समान रखनी चाहिए। उसके बाद का एक उदाहरण जो हमारा बाकी था, आज हम उसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे। एक व्यक्ति दुकान पर गया। શું કહે છે? એક માણસ એક दुकान पर गयो। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था। એટલે શું કરે છે? સ્કૂટર દુકાનની પાસે ઊભું કરી રહ્યો હતો कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। ત્યારે શું કહે છે પેલો દુકાનદાર? તમે તમારું સ્કૂટર ત્યાં સામે વાહન ઊભા રાખવાની જગ્યા પર ઊભું રાખીને આવો, સજ્જનને કહા। એટલે કે ત્યાંના જે પેલા સ્કૂટરવાળા માણસ હતો તેને સજ્જનને જણાવે છે। मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है। શું કહે છે પેલો સ્કૂટરવાળો માણસ કે મારે થોડા સમય માટે જ રોકાવાનું છે। मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। શું કહે છે પેલો સ્કૂટરવાળો માણસ કે હું તો સામાન લઈને હમણાં જ ચાલ્યો જઈશ। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ? कथनी हुई, यानी कि कहने की बात हुई। या શું કહે છે? दुकानदार बोल्यो, परंतु दुकाननी सामे सड़क એટલે કે રસ્તાની વચ્ચે સ્કૂટર ઊભું રાખવું એ યોગ્ય બાબત નથી। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। એટલે શું કરે છે કે સારા માણસે પોતાનું સ્કૂટર વાહન ઊભા રાખવાની જગ્યા પર લઈ જઈને ઊભું રાખ્યું અને પાછા આવીને તે સામાન ખરીદવા लाग्या। आया स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। क्या होता है कि उतने में ही એટલામાં શું થાય કે સ્કૂટર લઈને એક છોકરો દુકાન પર આવ્યો। સ્કૂટર દુકાનની સામે ઊભું કરીને જ દુકાનમાં ચાલ્યો ગયો। इस पर सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। ત્યારે શું કહે છે પેલો માણસ કે તમે આ જેણે સ્કૂટર ઊભું રાખ્યું છે તમે એને ના ન પાડી? તે બોલ્યા, આ તો મારો દીકરો છે।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आदर्श की बात तो करते हैं लेकिन उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કહે છે, કેટલીક વાર એવા લોકો પણ આપણને જોવા મળે છે કે જે આદર્શોની મોટી મોટી અને સત્યની વાતો કરતા હોય છે, પણ જ્યારે એ સત્યને પોતાના જીવનમાં અપનાવવાનું આવે છે ત્યારે એ આદર્શ અને એ સત્યને પણ ભૂલી જાય છે। પોતાના માટે એ વસ્તુ કે નિયમ કાયદા કાનૂન લાગી શકતા નથી। उसके बाद गजानन किराना, इसके बारे में हमने देखा है और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। શું થાય છે કે એક દિવસ સજ્જનના ઘરે તેમના મિત્ર મળવા માટે આવે છે। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। બંને મિત્રો વાતચીતમાં એટલા બધા મગ્ન હતા ત્યારે કોઈક દરવાજો ખખડાવે છે। उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा, બહાર મકાન માલિક ખડા था। શું છે કે જ્યારે બારીમાંથી નજર કરીને જોઈ છે ત્યારે શું દેખાય છે કે મકાન માલિક ઊભો રહેલો દેખાય છે। उन्होंने बाहर मकान मालिक को खड़े हुए देखा तो वो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। એટલે શું કરે છે કે છેલ્લા 4 માસનું ભાડું ઉઘરાવવા માટે વારે વારે એના ઘરે આવે છે। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेज दिया। એટલે સજ્જન માણસ શું કરે છે, પોતાના બાળકને સમજાવીને બહાર મોકલી આપે છે। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। શું થાય છે કે જ્યારે બાળક બહાર જાય છે ત્યારે મકાન માલિક એને કહે છે કે તારા પિતાજીને તારે કહેવાનું છે કે હું મકાનનું ભાડું લેવા માટે આવ્યો છું। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तपाक यानी एकाएक जवाब आपी दीधो हतो, तरत ज परत जवाब वळतो आपी दीधो हतो। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। तो શું કહે છે કે પિતાજીએ જ મને કહ્યું છે કે એ ઘરે નથી। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। એટલે કે બાળકની વાત સાંભળીને મકાન માલિકને પણ હસવું આવી જાય છે। કેમ હસવું આવી જાય છે કે પિતાજીએ જ કીધું છે કે એ ઘરે નથી, એટલા માટે મકાન માલિકને હસવું આવે છે। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। એટલે કે એના ઘરે જે પણ મકાન માલિકના ઘરે જેને પણ ભાડુઆત હતો એ ઘરે એનો મિત્ર આવ્યો હતો, એના પણ ચહેરા પર હસી એટલે કે મુસ્કાન આવી જાય છે। जिसने देखकर वो सज्जन पानी पानी हो गया। એટલે કે આ જોઈને પેલો માણસ ખૂબ જ શરમાઈ જાય છે। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। એટલે કે એક સજ્જને પોતાના પૌત્રને એટલે કે દીકરાને શું કહેવાય છે, પૌત્ર કહેવાય છે। પૌત્રને શીખવાડ્યું હતું કે આપણે કદી કોઈ કામ ખોટી રીતે ન કરવું જોઈએ, હંમેશા પોતાના વારાની રાહ જોવી જોઈએ। આવું સારો માણસ શીખવાડે છે। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। શું થાય છે કે એક દિવસ બિલ ભરવા માટેની લાંબી લાઈન હોય છે, એમાં નળ અને વીજળીનું બિલ ભરવાની લાઈન હોય છે, સાથે તે 8 વર્ષના પોતાના પૌત્રને પણ લઈ જાય છે। तो यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई देता है कि बिजली का बिल भरने के लिए काफ़ी सारे होते हैं और यहाँ पर दादा और पोता दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं। बिल जमा कराने वाले की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। तो ત્યારે શું થાય છે કે બિલ ભરવાની લાંબી લાઈનને જોઈને કોઈ ઉપાય વિચારવા લાગે છે। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। એટલે કે તેમણે ઊભા રહેલા લોકોને ધ્યાનથી જોયા। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। એટલે શું થાય છે કે એમને ઓળખીતો એક વ્યક્તિ એમની આગળ જ ઊભેલો જોવા
મળે છે। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए हो, लो इसको भी जमा कर दो। શું થાય છે કે તરત તેની પાસે જાય છે પરિચિત વ્યક્તિની પાસે અને શું કહે છે કે બેટા આ બિલ તું ઘરે જ ભૂલી આવ્યો છે, લો આ પણ ભરી દેજો। लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उसे पहले ही बिल वह राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। શું થાય છે કે એ કંઈ પણ બોલે સામે જવાબ આપે એ પહેલાં જ એના હાથમાં બિલ અને રકમ તેના હાથમાં મૂકીને એક બાજુ ઊભા રહી જાય છે। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। એટલે કે જે એમનો પૌત્ર છે વારંવાર એમને શું કહે છે કે દાદાજી તમે પણ લાઈનમાં ઊભા રહો ને। તેની વાત સાંભળીને લોકો હસવા લાગ્યા। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता है, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। તો શું કહે છે આપણને કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે જે આદર્શોની અને સત્યના માર્ગ પર ચાલવાની સાચી વાતો કહેતા હોય છે પણ તેને પોતાના જીવનમાં અપનાવતા હોતા નથી। આવું આચરણ સારું ન કહેવાય। આવું આચરણ કરનારાઓને ક્યારેય આદર અને માન મળતું નથી, તેઓ હાસ્યપાત્ર બને છે। એટલા માટે જ આપણે કથની અને કરણી હંમેશા એકતા રાખવી જોઈએ। हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता है तब सन्मान। તો શું કહે છે લેખક, હોય જ્યારે કથની અને કરણી એક સમાન ત્યારે જગતમાં આપણને માન સન્માન મળે છે। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कथनी और करनी समान रखनी चाहिए, तो भी हमें जगत में मान सम्मान मिल सकता है और आगे जाके हम लोग आदर्श की बातें कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हमें शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय अभ्यास को भी लिखना है।